बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शर्ट के राउंड नेक के अंदर ये इंसर्शन लेस कैसे लगाई जाती है उसका मेथड सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस लेस के बारे में बता दूँ, ये सॉफ्ट ऊन की बनी हुई जो लेस होती है ये वो है। इसके अलावा एक रेशमी धागे की भी बनी हुई थोड़ी सख्त वाली होती है, मैंने वो यूज़ नहीं की। अब यहाँ पे बुकरम लिया है जिसकी लेंथ है 9 इंचेस और सिंगल इसकी फोल्डिंग खोलने के बाद सिंगल में इसकी चौड़ाई है 17 इंचेस। चौड़ाई में से सेंटर फोल्ड कर देना है और गले की एक्चुअल चौड़ाई जो हमें रिक्वायर्ड है वो इस पे मार्क करनी है। मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 3.5 इंच। इसकी लेंथ जो हमें तैयार चाहिए उससे हाफ इंच ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे मार्क करनी है। मैं मार्क करूँगी 4 इंच। इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे और राउंड शेप नेक दे लेंगे। अब राउंड शेप नेक के बाहर हम लोगों ने हाफ इंच के 4 दफ़ा लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो हाफ इंच हमने कैसे मेंटेन करना है, जो आपकी लेस है पहले हमें उसे देखना है वो कितनी चौड़ी है। इसके साइड के एजेस छोड़ने के बाद लेस को खींचना नहीं है। ये तकरीबन हाफ इंच चौड़ी है, तो इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है वो इस हाफ इंच के हवाले से करेंगे तो गले की खूबसूरती आएगी। एक मार्क मैं यहाँ पे आपको लगा के बता रही हूँ। इसी तरीके से 4 दफ़ा हमें हाफ इंच के मार्क यहाँ पे लगाने हैं और उसके बाहर 1 इंच का मार्क लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो 1 इंच वाला मार्क लगाया है उसके बाहर पहले हम इससे बुकरम को कट कर लेंगे। इस तरह इसकी कुछ शेप आ रही है। इसे सेंटर फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ कट लगा देना है सेंटर में। अब बारी आती है इसे शर्ट के ऊपर पेस्ट करने की। तो हम क्या करेंगे, शर्ट का फ्रंट पीस लेंगे, आर्म होल से पता चल रहा है। इसे इस तरह बिछाएंगे कि इसका बैक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आए। इसके ऊपर भी मैंने सेंटर में कट लगाया हुआ है। अब इस बुकरम के ऊपर जो हमने निशानात गले पे लगाए हैं सेंटर से सेंटर मैच करके हम लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट करना है। इस्त्री चलाते हुए बुकरम के ऊपर ध्यान रखना है कि इसे जगह जगह डैब डैब करके प्रेस करेंगे और जब हमें लगेगा बुकरम थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट हो गया है तो इसे पलट के कपड़े के ऊपर हम इस्त्री आगे पीछे चला सकते हैं। बुकरम के ऊपर अगर हम आगे पीछे इस्त्री चलाएंगे तो बुकरम कहीं से श्रिंक हो जाता है, कहीं से निकल जाता है। इसे बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि जब हम इसकी पट्टियाँ कट करें तो बुकरम कपड़े से अलग ना हो। अब इसके ऊपर रेफरेंस के लिए मैंने 1 2 3 4 हाफ इंच की जो पट्टियाँ मैंने निशानात लगाए हुए थे उस पर लिख लिया है, क्योंकि अभी ये नंबर्स हमारे काम में आएंगे। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करके इसके आर्म होल को आपस में और फिटिंग लाइन जो भी है उसे मैनेज करके सेंटर से दोबारा फोल्ड करेंगे, क्योंकि प्रेस करते हुए इसकी क्रीज लाइन ख़त्म हो चुकी थी। अब देखिएगा कि इसके साइड पे ये हिस्से दोनों बराबर आ रहे हैं। यही इस चीज़ की निशानी है कि हमने प्रॉपरली इसे स्टिक किया है। अब जो लाइन्स हैं सारी इन्हें हमने कट करना है। कटिंग करते हुए कैंची के कुछ मैं आपको यहाँ पे रूल्स बता देती हूँ। जब हम सर्कल कट करते हैं तो कैंची के अगले हिस्से से, ये नोकीले हिस्से से कट करते हैं। पूरी कैंची कभी भी नहीं चलाते। और जब भी हम कैंची चलाते हैं तो जहाँ से हम शुरू करते हैं तो आगे कैंची थोड़ी थोड़ी दबती है, पूरी बंद नहीं होती। जहाँ बीच में कैंची बंद हो जाती है वहाँ पे छोटा सा कट आ जाता है, तो कैंची धीरे धीरे चल के आखिर पे ही बंद हो तो ही ठीक रहती है। अब इन तमाम निशानात के ऊपर मैं एज इट इज़ कटिंग करूँगी। एक दफ़ा और मैं आपको कट करके दिखा रही थी कि हम लोगों ने गोलाई वाले हिस्सों को कैसे कट करना होता है। इसी तरीके से ये 4 छोटी छोटी पट्टियाँ इसमें से निकल आएंगी। सेंटर पीस 1 2 3 4 और ये जो शर्ट के ऊपर पीस है ये वाला। अब ये पट्टियाँ हम लोगों ने सेंटर वाला नेकलाइन और 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला पीस सेपरेट हो जाएगा और ये हमें रिक्वायर्ड है दोबारा से गला बनाने के लिए। लेकिन अभी जो पीसेस सेपरेट किए हैं फेंकने नहीं है। अच्छा जी, आधा कपड़ा करके दिखा दिया मैंने आपको। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी टेढ़ी पट्टियाँ, आधी पट्टियाँ, बायस टेप जिसे कहा जाता है, पाइपिंग जिसे कहा जाता है, वो निशानात लगा के हमने कट करने हैं। क्योंकि गले की गोलाई है, यहाँ पे सीधी पट्टी या रे मतलब जो कपड़े की चौड़ाई होती है वो काम में नहीं आती और रे पट्टी ही काम में आएगी। इस तरीके से टोटल हमें 5 पट्टियाँ चाहिए होंगी जो मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पट्टी की लेंथ छोटी पड़ गई तो इसे जॉइंट लगा लेना है। अब मैं आपको एक गले के एक हिस्से में
सादा पाइपिंग लगा के बता देती हूँ, बाकी हिस्सों में मैं ऑफलाइन ही यानी साइड पे कर लूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब शर्ट के फ्रंट हिस्से पे इस तरह हम लोग को पट्टी रखनी है और बुकरम के ऊपर थोड़े से गैप से सिलाई लगानी, चाहे तो आप निशान लगा लें। अब जो ये पट्टी नीचे की तरफ हमने रखी हुई है ये थोड़ी सी बढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे तो जैसे ही हम पाइपिंग पलट के बैक की तरफ लाते हैं तो कपड़ा फट जाता है और उसके रेशे खींचना शुरू हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा गुलाई वाला जो कि डीप वाला मामला है, तो रे पट्टी बिल्कुल हल्की हल्की सी स्ट्रेच होगी, ऊपर वाला गला एज इट इज़ स्टिच होगा। अब देखिए यहाँ पे बुकरम को मैंने कपड़े के ऊपर परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट किया था, तभी बुकरम नहीं निकला है। आजकल बुकरम भी कुछ इस तरह के आ रहे हैं, प्रॉपरली प्रेस नहीं होते। तो बस इस तरह के गले बनाते हुए ध्यान रखना है कि बुकरम आपने अच्छे से कपड़े पे पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी सिलाई आखिर तक करके दिखाई है ताकि देखिए कि मैं गले को किस तरीके से लेके जा रही हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट होती है, अब बारी आती है कपड़े को बैक पे पलटने की। ये देखिए सिलाई की चौड़ाई कितनी है। शर्ट का फ्रंट हिस्सा ऊपर करके बिछा लेना है और जितना सिलाई का मार्जिन फ्रंट की साइड से है उसको इस तरह पीछे की तरफ यानी ऊपर गले की तरफ लेके जाना है। और अब ये जो कपड़ा हमारे पास है इसे हम यूँ पलट के, अब जो ये गढ़ा सा पड़ा हुआ है सिलाई का ग्रूव है, इसके अंदर हमें सिलाई लगानी है। और जब एक सिलाई लगा चुकेंगे तो दूसरी सिलाई हाफ वुड के गैप से लगाएंगे इस कपड़े को फोल्ड करके। ये देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ इसके ग्रूव के अंदर। ऊपर वाला कपड़ा मैंने अभी कट नहीं किया है जब तक कि मैं फाइनल सिलाई ना लगा लूँ। यहाँ थोड़ी एहतियात से काम करना है, जितनी आपको पाइपिंग की चौड़ाई चाहिए फिंगर्स की मदद से उतना ही आपको इसे प्रेस करना है और प्रॉपरली इसको स्टिच करना है। कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि आपकी सिलाई पाइपिंग के ऊपर ना आए, शर्ट के कपड़ा और जो पाइपिंग के बीच की जो हम लोगों ने सिलाई लगाई है ना पहले, उसके अंदर एक गढ़ा सा बन जाता है, उसके अंदर सिलाई आए, अदरवाइज शर्ट के ऊपर सिलाई आए। नफासत से ये काम करना है। यहाँ पे कहीं पे भी प्रेशर फुट को मत उठाइएगा, नहीं तो वहीं पे कोना बन जाएगा। ये वो टिप्स हैं जो मेरे टीचर्स ने मुझे एक ज़माने में सिखाई थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो इल्म आप तक भी ट्रांसफ़र हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे पाइपिंग सेम कलर की लगाई है क्योंकि मुझे कंट्रास्ट चाहिए ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई कंट्रास्ट चाहिए तो आप कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब इसका पिछला हिस्सा मैंने इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड कर लिया था, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ, देखें, ताकि यहाँ से फिनिशिंग हो जाए। और इसको मैं हाफ वुड के गैप से सिक्योर कर दूँगी ताकि ये खुले नहीं। अच्छा, मैं पाइपिंग वाले हिस्से को कभी भी कट नहीं लगाती हूँ क्योंकि उरेब है। उरेब का मकसद ये है कि जितनी भी गुलाई पे उसे लगाएं वो खिंचता है और गुलाई पकड़ लेता है, तो गले की शेप कभी ख़राब नहीं होती। आगे भी देखिएगा आप। तो जनाब ये कंप्लीट हो गई। इसके एक्स्ट्रा यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से पीस में कट कर लूँगी। अब बारी आती है नंबर 1 नंबर 3 वाला पीस जो निकला था, उसके बॉटम के ऊपर मैंने वैसे ही पाइपिंग लगा ली है और पाइपिंग लगा के जस्ट पलटा है। देखें, मैंने कोई इस्त्री नहीं किया है। और इसके बैक के ऊपर वाइट जर्मन ग्लू इज़ द ब्लेसिंग। मुझे अच्छा लगा ये तरीका, मैंने आजमा के देखा तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। अभी मैंने कोई सिलाई इसको सिक्योर करने के लिए नहीं लगाई, जस्ट इसको ग्लू लगा के बैक की तरफ किया है क्योंकि मैं नहीं चाह रही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ आएँ। तो पहले तो मैंने ग्लू से लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन इसका निकाल दिया। दूसरा पीस भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। इसके दूसरे साइड के ऊपर भी मैंने वैसे ही सिलाई लगा के, और जैसे मैंने गले के ऊपर की तरफ प्रेस किया था, प्रेस किया है। ऊपर से आपको लगे कि ये पट्टी का कपड़ा चौड़ा है तो आप एक्स्ट्रा कट कर लें। इसको यूँ बैक की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करेंगे डबल धागे से। पीछे अमूमन ये होता है कि इस तरह के गले हम बनाते हैं तो सारे रॉयज पीछे जाते हैं, धागे धागे निकलते रहते हैं। तो कम से कम हम यहाँ पे कपड़ों के धागों को तो निकलने से रोक सकते हैं, क्योंकि लेस लगेगी उसको तो नहीं हम छुपा सकते ना। तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे मैं कपड़ों के जो एक रफ़ सी चीज़ बन जाती है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए पूरी तैयार हो गई। ये सेंटर पीस था। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पीसेस और ये नेक लाइन आपके सामने है। नंबर 1 और नंबर 3 हमें यूज़ करने हैं। और ये देखिए इसकी बैक की फिनिशिंग, इसकी बैक की फिनिशिंग, और ऊपर वाला जो 1 नंबर है उसकी भी बैक की फिनिशिंग। अब बारी आती है कि किस हिस्से में हमें लेस लगानी है, किस हिस्से में हमें पट्टियाँ लगानी हैं।
लेकिन फेंकने पीस अभी भी नहीं, जब तक के लास्ट तक गला तैयार नहीं हो जाता इसके बीच वाले हिस्से दही हम लोग को निकालने। अच्छा, ये लेस अब इस्तेमाल कर रही हूँ ऊपर वाले कट वाले हिस्से में, तो मैं सेंटर वाला नेक ऐसे रखूँगी और जो अब मेरे पास गले की गोलाई आ रही है इसे अच्छे से प्रेस करना है, उससे थोड़ा सा ढीला ढीला रख के एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ये लेस का पीस निकाल लिया। इसके एक साइड पे हर सर्कल के बीच का ये हिस्सा है वो कट करना है, दूसरी साइड पे मैं कट नहीं करूँगी, करने वाली थी लेकिन अभी देखिएगा मैं क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही मैंने एक तरफ कट किया ये तो गोलाई पूरी शेप ले रहा है, तो दूसरी तरफ कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जो नीचे वाले हिस्से कट हुए हैं वो बड़ा वाला हिस्सा आ गया है, वो नीचे आ जाएगा, और जो नहीं कट हुए हुए वो ऊपर वाले पीस के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगेन आई एम यूजिंग हेयर द ब्लेसिंग ग्लू के साथ इसे पेस्ट करके दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इस तरह की जो लेसेस होती हैं ना वो मशीन के अंदर रख के स्टिच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब मैं ग्लू इसके वो वाले कॉर्नर पे लगा रही हूँ लेस के सीधी तरफ, जो मैंने कट ही नहीं किया। ये देखिए इस तरीके से, और इसे बड़े प्यार से इसके राउंड हिस्से बने रहें, खींचातानी नहीं की जाती है, लेकिन सेंटर वाला पीस साथ साथ रखना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वरना गले की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, फिर डिफ़िकल्टी होगी। तो इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी, पेस्ट करने के बाद इसे आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैं जो अब पाइपिंग का वो ग्रूव था ना, मैंने आपको एक सिलाई लगाना बता दी है, उसी के ऊपर सिलाई कर दूँगी तो ये लेस आपस में स्टिच हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ काम मैंने ऑफ द कैमरा भी किए हुए हैं। ये देखिए स्टिक हो गई है। ये देखिए बैक से भी इसे अच्छे से देख लेना है, जहाँ कहीं से थोड़ी बहुत खिसकी हुई है उसे अपनी जगह पे प्लेस कर दें। लीजिए जनाब सिलाई लगा दी। अब जो नीचे वाले हिस्से हैं उसने तो अपनी शेप पकड़ लिया है, सेंटर कर लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर भी ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग की जड़ में। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है ना ये कट गया, तो बहुत एहतियात से इसे नीचे दबाना होगा, कहीं से इसके धागे निकल के सामने की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा काम है मेहनत का, लेकिन चीज़ खूबसूरत बन के सामने आएगी। और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने कहा ये जो पेस्टिंग का काम है एटलीस्ट ये मैं आपके सामने करके दिखा दूँ। सिलाई तो मैं ऑफ द कैमरा भी कर सकती हूँ, ठीक है जनाब। इसे ग्लू लगा के आयरन ज़रूर कीजिएगा जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ एक्स्ट्रा ऊपर लेस का पीस मैंने कट कर दिया है। ये लीजिए जनाब सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नेकलाइन सिर्फ ये लेस के साथ पूरा करें, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं इसमें थोड़ी और चीज़ ऐड करूँ। तो मैंने क्या किया है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसे सेंटर फोल्ड करके 1/2 इंच चौड़ी इस पर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा के 4 सूती की सुई होती है मोटी वाली, इसमें 4 दफ़ा का जो धागा गुजरा होता है उसमें नॉट लगा के, जैसे हम डोरी पाइपिंग नहीं सीधी करते, ये मोटी है चौड़ी है तो ये आराम से पलटी जाएगी। मैंने कहा ये पलट के भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसे बनी है। सिंपल फैब्रिक है, स्ट्रेट, जो जैसा हम पलटे के लिए इस्तेमाल करते हैं दामन चौक पे लगाने के लिए, वही है। तो यहाँ पे इसे मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे अच्छे तरीके से सिलाई का मार्जिन साइड पे ले जाके इसे मैं प्रेस करके एक पट्टी सी बना लूँगी, और वो पट्टी मेरे काम में आएगी अभी छोटी छोटी पट्टियाँ कट करने में, वो भी आप देख लीजिएगा। ये लीजिए पट्टी हमारी सीधी हो चुकी है, ये देखिए। अब इन पट्टियों को हम लोगों ने 1.5 इंच लंबा कट करना है। जितनी पट्टियाँ कट होती हैं उतने हमने 1.5 इंच चौड़ा नहीं लंबा कट करना है। चौड़ाई तो इसकी 1/2 इंच है ऑलरेडी। और अब इस गले को जो बन चुका है इसका सेंटर पीस रख के और गले को उल्टा करके रखना है। इसकी बैक साइड के ऊपर लगा लेना है ग्लू इस तरीके से, और इन पट्टियों को हम लोगों ने सेंटर से इस तरह करना है कि जो लेस की सिलाई आई हुई है ना यहाँ तक बस इसकी चौड़ाई आए। अब एक के साथ एक रखते जाएंगे तो वो जैसे ही सिलाई के साथ आप रख रहे हैं ना तो नीचे से ऑटोमेटिकली इसका गैप मेंटेन होता जाएगा। मुझे नहीं पसंद कि ज़्यादा गलों के ऊपर कागज़ वागज़ लगा के उसे स्टिच किया जाए और बाद में उसे निकालना ही दिक्कत होती है, कागज़ अक्सर रह जाते हैं। अच्छा, ऊपर से शोल्डर का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, ऊपर तक पट्टियाँ ज्वाइन नहीं करनी। ये लीजिए जनाब, इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब बारी आती है कि हमने इसे शर्ट के साथ कैसे अटैच करना है। अब क्या करेंगे, तो अब हमने इसका सीधा हिस्सा ऊपर रखना है, सेंटर वाला गला इसके अंदर रख लिया, और इसके बाद हमने जो नंबर 4 वाला पीस था वो नंबर 4 वाला पीस इसके साथ यूँ रखना है, और इसके जो एक्स्ट्रा नीचे पट्टियाँ निकली हैं इसके ऊपर लगा लेना ग्लू पहले अच्छे से हर पट्टी के ऊपर।
अलग-अलग ग्लू लगा लिया। और अब हम शर्ट का वो पीस पकड़ेंगे जिसके ऊपर हमने ब्रॉड नेक ऑलरेडी पाइपिंग के साथ पलट के बनाई हुई है। सेंटर से सेंटर मैच कीजिएगा और जितनी चौड़ी गैप आपके पास बचती है, 4th राउंड वाला एज जो बना है उसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन, उसके बाहर से पहले हल्का सा रख के देखें। जब आप मुतमईन है तो इसे प्रेस कर लें और ये चौथा पीस निकाल दें। अब गला आपको यहाँ तक चाहिए तो भी ठीक है। यहाँ पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी, पहले इस्त्री करनी ज़रूरी है, फिर इसे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई जो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ वो उसी के ऊपर लगानी है। वो सिलाई मुझे आपको सिखानी थी इसलिए मैंने लगाई है। अदरवाइज़ जो ब्रॉड नेक के ऊपर मैंने पाइपिंग पलट के जो सिलाई लगाई है वो आप पहले ग्लू से पीछे पेस्ट कर सकते हैं ताकि नफासत आए। अब देखिए ये वाले हिस्से पे मेरी डबल सिलाई आएगी, यही मैं नहीं चाहती हूँ। तो अब यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पीछे से इसका ये लुक आ रहा है थोड़ा बहुत। अब मेरे पास हैं पर्ल्स के बीड्स। अब मैं चाह रही हूँ कि बटरफ्लाइज बना दी जाएँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो ना। तो अब क्या करेंगे, आपको बटरफ्लाई बनाने का एक और नेकलाइन मैंने अपनी मदर का बनाया था, शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी, वो भी देखिएगा। अब देखें बटरफ्लाई, ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर से हम लोगों ने धागा निकालना है। धागा डबल होना चाहिए। साइड पे जाएंगे छोटे छोटे, जिस तरह हम वो नहीं लेते चुन डालते हुए, करते हुए एक साइड पे जाएं, एक छोटी सी टांका लेके आगे की तरफ आएंगे दूसरे साइड पे, फिर सेंटर की से ऊपर की तरफ दोबारा जाएंगे इस तरह, ताकि बटरफ्लाई अपनी शेप मेंटेन करे। जैसे ही शेप मेंटेन होगी इसके अंदर हम एक पर्ल का बीड ऐड कर देंगे। पर्ल का बीड आपकी बटरफ्लाई से छोटा होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसे सुई नीचे की तरफ ले गए, फिर एक दफ़ा और ऊपर की तरफ लेकर आए और इसे मोती के इर्द गिर्द घुमा दिया। इससे ये फ़ायदा होगा कि मोती जो है वो जब ये धुलेगा शर्ट, तो कपड़ा श्रिंक हो कुछ भी हो तो मोती जो है वो ढीला नहीं पड़ेगा। अब इसे बैक पे ले जाके हम नॉट लगा देंगे। इस टाइप का जो दूसरा नेकलाइन मैंने आपको शेयर किया है उसमें बटरफ्लाइज बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। यहाँ पे हर पट्टी के नीचे ले जाके धागे को टाइट करने के बाद, नॉट लगाने के बाद इसे काट लेना है और नए सिरे से अलग बटरफ्लाई बनानी है। तो इट्स एन ओवरऑल लुक ऑफ द नेकलाइन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने इंसर्शन लेस नेकलाइन में लगाई है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको बैक से भी दिखा दिया है कि काफ़ी हद तक मैंने कपड़े को कवर करने की कोशिश की है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।